नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। सुपरफास्ट 100 का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले भोपाल से मिल रही एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कफ सिरप मामले पर जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 और कफ सिरप जहरीले निकले हैं। रीलाइफ और रेस्पीफ्रेस टीआर रिपोर्ट में तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल मिले हैं और इन कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की ज्यादा मात्रा पाई गई है। बता दें, गुजरात में सिरप बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कहा है कि 2 और कफ सिरप बैन किए जाएंगे और अब जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 और कफ सिरप जहरीले निकले हैं। रीलाइफ और रेस्पीफ्रेस टीआर रिपोर्ट में तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल मिले हैं। इन कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। ये कफ सिरप गुजरात में बनाए जाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कहा कि 2 और कफ सिरप बैन किए जाएंगे और अब बड़ा खुलासा जांच रिपोर्ट में हुआ है। तो 2 और कफ सिरप जहरीले निकले हैं क्योंकि जांच इस मामले को लेकर लगातार बढ़ रही है और ऐसे में तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल इन दोनों कफ सिरप में पाया गया है। डायएथिलीन ग्लाइकॉल की ज्यादा मात्रा है जो बच्चों के लिए खतरनाक है। ये कफ सिरप जो है वो गुजरात में बनाए जाते हैं। पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 2 और कफ सिरप बैन किए जाएंगे और अब क्योंकि जांच जब आगे बढ़ी तो 2 और कफ सिरप जहरीले पाए गए। सीधे रुक करेंगे भोपाल से। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जांच लगातार चल रही है लेकिन 2 और कफ सिरप है जो बच्चों के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, देखिए, लगातार इस मामले में छिंदवाड़ा में जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई उसके बाद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में तमाम जो कफ सिरप मार्केट में बिक रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए, उनकी भी जांच शुरू कर दी और ऐसे में 2 कफ सिरप और जो है जिनमें हानिकारक डीईजी की मात्रा अधिक पाई गई है और ऐसे दोनों कफ सिरप को अब बैन कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो भी हानिकारक दवाएं जो है वो बाजार में बिक रही हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उनके लिए जानलेवा हो सकती हैं, ऐसी दवाइयां मार्केट में नहीं बिकने दी जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार ऐसी जगहों पर छापामार कार्रवाई कर रहा है। तमाम जो ड्रग्स मध्य प्रदेश में विक्रय की जा रही है उन सबकी जांच की जा रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल खुद छिंदवाड़ा पहुंचे थे और पीड़ित परिवारों से भी मिले थे और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से पहले जो तमिलनाडु की जो ड्रग्स थी जिसके चलते बच्चों की मौत हुई उसको बैन किया गया था, उनके संचालक पर एफआईआर की गई। फिर जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया गया था उसको गिरफ्तार किया गया। जिस मेडिकल स्टोर से दवाइयां बिकी उसका लाइसेंस रद्द किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर सहित तमाम अधिकारियों पर भी गाज गिरी और अब ये जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते जो कंपनियां कहीं न कहीं हानिकारक दवाइयां बेच रही थी जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती थी, उन पर भी अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। 2 कंपनियों के जो गुजरात से में बनाई जाती हैं वो मध्य प्रदेश में बिक रही थी, उनको हानिकारक रसायन तत्व मिलने के बाद उनको भी बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए मध्य प्रदेश में तो इसका असर देखने को तो मिल ही रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब जिस तरह से कफ सिरप पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, इसका असर दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत हुई और उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी इसको बैन किया और तमिलनाडु सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कंपनी की जो जांच कराई थी उसके बाद उन पर एफआईआर कराई गई और तमिलनाडु में बैन किया गया। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी इन कफ सिरप को बैन किया गया है। तो इस तरह के तमाम जो राज्य है जहां जहां इन कंपनियों की सप्लाई हो रही थी उन राज्यों ने भी संज्ञान लिया है और उन कफ सिरप को बैन किया है। इसके साथ ही जांच शुरू कर दी है, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि यदि वो कफ सिरप मध्य प्रदेश में पहुंचा है तो अकेला छिंदवाड़ा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में वो पहुंचा होगा, दूसरे राज्यों में पहुंचा होगा, तो वो कफ सिरप किसी और बच्चे की जान न ले ले। और यही कारण है कि तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं जहां जहां इन कंपनियों की सप्लाई थी वो सब सचेत नजर आ रही है, कफ सिरप को बैन कर रही है और जो भी मार्केट में स्टॉक उनका है उसको भी जब्त करने की कार्रवाई जो है वो सरकारों की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, और देखना होगा आने वाले समय में और क्या एक्शन लिया जाएगा। शैलेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। धमतरी में दंत